बहुत सारे लोगों की ऐसी डिमांड थी कि सर कोई कहानी हमारे भारत देश से बाहर की भी सुनाओ। तो दोस्तों आज की जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा ये कहानी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से है और एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने के बाद कहीं ना कहीं आप लोग ये सोचेंगे कि आखिर इंसान कितना गिर सकता है। और ये कहानी ऐसी भी है कि आप लोग देखेंगे कि पाकिस्तान की जो सच्ची हकीकत है, जो उसकी सच्चाई है, वो भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने आएगी। और दोस्तों आज की घटना को सुन के आप लोग हैरान हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं कि दो भाइयों के अंदर एक ऐसा विवाद होता है कि एक भाई अपनी लड़की को लेकर पुलिस थाने जाता है और जो रेप हुआ था उसकी लड़की के साथ में उसकी रिपोर्ट थाने के अंदर दर्ज कराता है। लेकिन कुछ ही समय के बाद में जब कुछ ऐसा होता है कि दोनों भाइयों में कुछ सुलह हो जाती है, उसके बाद वही परिवार थाने में जाता है और थाने में जाने के बाद में कहता है कि साहब हमारा जो झगड़ा था वो हमने बैठ के निपटा लिया और हमारी जो रिपोर्ट है वो वापस करनी है। अब जो वहाँ पर एसएचओ साहब होते हैं वो देखते हैं कि ये मामला एक ऐसा मामला था जिसे बैठकर सुलझाया नहीं जा सकता। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इन लोगों ने ये जो मामला था ये बैठकर सुलझा लिया। उसके बाद जो एसएचओ साहब होते हैं वो कहते हैं ठीक है, लेकिन मैं इस मामले में अपने आला अधिकारियों से बात करके तुम्हें बताऊंगा कि करना क्या है। और एसएचओ साहब जब उस पूरे मामले की तहकीकात करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं कि आखिरकार जो राजीनामा हुआ किन शर्तों पे हुआ, किस आधार पे हुआ, तो जो सच्चाई सामने निकल के आती है दोस्तों, यकीनन वो सच्चाई हैरान करने वाली थी, दिल को झकझोर देने वाली थी। एक ऐसी कहानी उसके पीछे गढ़ी गई थी जिसे सुनने के बाद उस समय जब ये खबर पब्लिश हुई थी तो प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, हर जगह, हर देश में ये खबर फैल गई थी और कुछ इस तरीके से इस घटना को प्रसारित किया गया था कि कहीं ना कहीं लोग भी हैरान थे, परेशान थे। दोस्तों आज की घटना पे मैं आप लोग को लेके चलूँ, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी कल के दिन हमारी वीडियो पे कमेंट्स किए हैं उनके सारे के सारे कमेंट्स में आज के इस वीडियो में अंत में अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूँगा। और आप लोगों ने अभी तक अगर हमारे चैनल पे कमेंट्स नहीं किया है तो कमेंट्स करिए। किसी का बर्थडे विश करना चाहते हैं, किसी को किसी की सालगिरह की मुबारकबाद देना चाहते हैं, या फिर आप लोग किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स कर दीजिए। तो आप लोग के जो भी कमेंट्स होंगे कल के दिन मैं अपने व्यूवर्स के साथ में शेयर करूँगा। और दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूँ आप सभी का अपना शावेज़ मलिक, हाजिर हूँ आप लोग के सामने एक और क्राइम की कहानी को लेके, एक और क्राइम की घटना को लेके। तो चलते हैं दोस्तों, सीधा कहानी का रुख करते हैं। और दोस्तों आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ ये घटना है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान का एक शहर है मुल्तान और मुल्तान के ही पास में एक इलाका पड़ता है पीर महल और इसी इलाके के अंतर्गत एक गाँव आता है गरीबाबाद। बात कर रहा हूँ मैं साल 2017 की। और दोस्तों इसी गरीबाबाद के अंदर एक लड़की रहती है जिस लड़की का नाम रूबीना है। रूबीना उम्र मात्र 12 साल। परिवार वाले, माता पिता, भाई, जो लोग भी इसके परिवार में थे, आज ये सब लोग किसी काम से बाहर गए हुए थे और ये जो लड़की थी रूबीना, इसकी उम्र मात्र 12 साल है, लेकिन घर पे आज ये अकेली थी क्योंकि आस पड़ोस में सभी खानदान वाले लोग रहते थे। तो इसलिए लड़की अगर घर पे अकेली थी तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। लेकिन इस लड़की का जो चचेरा भाई है वो कहीं ना कहीं ये भांप रहा था कि आज उसके जो बड़े पापा हैं, जो उसके ताया अब्बू हैं, ये आज कहीं गए हुए हैं और उसके परिवार में कोई नहीं है। रूबीना आज घर पे अकेली है, इसलिए ये जो चचेरा भाई है ये रूबीना के घर पे आ जाता है। घर पे आने के बाद में इससे मीठी चुपड़ी बातें करता है। वो जो रूबीना है वो बिल्कुल भी एक तरीके से अनजान थी कि उसके साथ में होने क्या वाला है, इसलिए रूबीना भी उससे हंसकर मुस्कुराकर भाई भाई कहकर बातें करती रहती है। लेकिन दोस्तों ये जो भाई था ये भाई आज कसाई बनने वाला था। दरअसल दोस्तों ये जो भाई था ये रूबीना को गलत तरीके से टच करने लगता है। अब जब रूबीना इस तरीके से देखती है, अपने भाई को इस तरीके से पाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और इसलिए ये अपने भाई से कहती भी है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये गलत है और तुम मेरे रिश्ते में भाई लगते हो। तो ये जो चचेरा भाई है ये कहता है कि दरअसल वो उसे बहुत पसंद करता है और इसी के चलते वो आगे और ज़्यादा गलत तरीके से रूबीना को टच करता है। अब दोस्तों जब ये उसको गलत तरीके से टच करता है, अब रूबीना जो है ये अपने बचाव में खूब ज़्यादा विरोध करती है। अब इन दोनों के बीच में जो मामला था ये हाथापाई पे पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे को, रूबीना जो है अपने भाई को धक्का देकर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन ये जो भाई था जो कि उम्र में उससे बड़ा था, ताकत में उससे ज़्यादा था, इसलिए ये अपनी चचेरी बहन पर काबू पा लेता है और उसके बाद में अपनी बहन के साथ में वहीं उसको कमरे में लेके जाता है और उसके साथ में मुंह काला करता है, उसके साथ में दुष्कर्म करता है। और जब तक दुष्कर्म करता है जब तक इसका मन नहीं भर जाता है। उसके बाद में दुष्कर्म करने के बाद में ये अपनी बहन को डराता है, धमकाता है, उससे कहता है
कि तुमने अगर किसी के सामने इस बात का ज़रा भी जिक्र किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और उसके बाद में ये जो भाई था आखिरकार वहाँ से चला जाता है। रूबीना पहले तो घंटों रोती रहती है अपने बेड पर लेटी हुई, लेकिन जैसे ही उसके माता पिता, उसके भाई घर पे आते हैं, रूबीना अपने भाई, अपने माता पिता से सारी बात बता देती है। जब वो बात अपने माता पिता, अपने परिवार वालों को बताती है तो कहीं ना कहीं परिवार के अंदर एक आक्रोश का माहौल आ जाता है। परिवार वाले ये सोचते हैं कि जिनको हम मुहाफिज बना के गए थे वही अगर हमारी बेटी की अस्मत को लूट लेंगे तो क्या होगा। दरअसल परिवार में इतना ज़्यादा विरोध शुरू हो जाता है इस बात का कि उन लोगों तक इस बात की शिकायत भी पहुंचती है। लेकिन उसके बाद में वो लोग कहते हैं कि घर का मामला है, बैठकर निपटा लेंगे, अगर बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसे सज़ा देंगे। लेकिन इस लड़की रूबीना की जो माँ थी वो इस पूरे मामले से काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थी और इसलिए ये अपनी बेटी को लेती है, तुरंत पुलिस थाने में पहुँचती है और वहाँ पर जो SHO साहब होते हैं उन्हें पूरा मामला बताती है कि आज हम लोग कहीं गए हुए थे, घर पे हमारी बेटी अकेली थी और उसी समय हमारी बेटी का जो कज़िन ब्रदर है वो हमारे घर में आता है और रूबीना की इज्जत को तार तार करता है, उसके साथ में रेप करता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और जब तक करता है कि जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। इसलिए SHO साहब उसको गिरफ्तार करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दीजिए। अब दोस्तों ये माँ अपनी बेटी को ले जाकर पुलिस थाने में रिपोर्ट तो लिखा आई थी, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार वाले जो बुज़ुर्ग लोग थे वो इस महिला के पास आते हैं, इसके पति के पास आते हैं, इनके घर में आते हैं और कहते हैं कि पुलिस में रिपोर्ट लिखाने की ज़रूरत नहीं थी, दरअसल इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी, घर का मामला है, क्यों ना हम बैठ कर निपटा लें। दोस्तों लेकिन ये जो माँ होती है ये किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि एक माँ ही अपनी बेटी के दर्द को समझ सकती है, उसकी पीड़ा को समझ सकती है। इसलिए ये माँ किसी भी एंगल से मानने के लिए तैयार नहीं होती है। लेकिन ये जो परिवार वाले थे, ये परिवार वाले रिश्तेदारों का प्रेशर पड़वाते हैं, अलग अलग जगहों से जब प्रेशर पड़ते हैं इस लड़की के माता पिता के ऊपर तो कहीं ना कहीं इन माता पिता को झुकना पड़ता है। और ये माता पिता कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि पंचायत से इस मामले का हल निकले तो ऐसे ही सही पंचायत बिठा लीजिए। उसके बाद में दोस्तों ये जो परिवार वाले लोग होते हैं ये पूरे गांव से चुनिंदा जो लोग एक तरीके से रसूखदार होते हैं, ज़मींदार होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सही फैसला कर सकें, तकरीबन 29 लोग बिठा ले जाते हैं एक घर के अंदर। और दोस्तों इन 29 लोगों के अंदर बड़े बड़े कलगीदार, बड़े बड़े रसूखदार लोग थे, बड़े इज्जतदार लोग जिन्हें हम कहें, और इसमें कुछ महिलाएं भी थीं, कुछ पुरुष भी थे। 29 लोगों को बिठाया जाता है और बिठाने के बाद में दोनों पक्षों के लोग भी होते हैं और उसके बाद में वो जो लड़की होती है मासूम, उससे पूछा जाता है कि बेटा आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या था। तो ये जो लड़की है ये बताती है कि दरअसल मेरे माता पिता और मेरा भाई उस दिन घर पे नहीं थे और उस समय मैं घर पे किचन के अंदर काम कर रही थी। उसी समय मेरा जो भाई है जो बराबर में ही रहता है ये घर आता है और घर आने के बाद में ये मुझसे मीठी चुपड़ी बातें करता है। पहले तो मैं सबको नॉर्मल समझती हूँ, मैं कहती हूँ कि भाई है, बैठा है, बातें कर रहा है, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद में वो मुझे पीछे से आके पकड़ लेता है, मेरे साथ में ज़ोर ज़बरदस्ती करता है और जब मैं इस बात का विरोध करती हूँ तो वो मेरे साथ मार पिटाई करता है। उसके बाद में ज़ोर ज़बरदस्ती मुझे उठा के कमरे के अंदर लेके जाता है। उसके बाद में मेरे साथ मुंह काला करता है, मेरे साथ रेप करता है, दुष्कर्म करता है और जब तक करता है जब तक उसका मन नहीं भर जाता है। अब दोस्तों जो पंचायत में लोग बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं जब वो इस लड़की की बात सुनते हैं तो उनकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो भी यही सोचते हैं कि एक भाई जिसको कज़िन ब्रदर हम बोलें वो आखिर अपनी ही बहन के साथ में इस तरीके का कृत्य, इस तरीके का घिनौना अपराध कैसे कर सकता है। उसके बाद में दोस्तों वो जो कज़िन ब्रदर था उससे भी पूछा जाता है तो वो बताता है कि हाँ वो बह गया था, ऐसा वैसा तरह तरीके की बातें करता है। अब उसके बाद में दोस्तों जितने भी पंचायत के अंदर लोग बैठे हुए होते हैं ये अक्सर 2-2, 3-3 लोग अलग में उठकर जाते, एक दूसरे के साथ में कानाफूसी करते, उसके बाद वापस आ जाते। इसी तरीके से जो लगभग 29 लोग थे ये अलग अलग जाते और अलग अलग मशवरा करते, उसके बाद वापस आके बैठ जाते। उसके बाद सब लोग एक घेरा बनाते हैं और उसके बाद में ये लोग आपस में मशवरा करते हैं और उसके बाद में जो लड़की वालों का परिवार था और वो जो लड़का जो आरोपी है उसका जो परिवार था, जब वो इन पंचायतियों की बात सुनते हैं तो उनके पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल ये पंचायती एक फ़ैसला लेते हैं और इस फैसले के अंतर्गत जिस लड़की का रेप हुआ था, जिस लड़की के साथ में दुष्कर्म किया था जिस लड़के ने, अब पंचायत ये फैसला लेती है कि उस लड़के की बहन और जिस लड़की का रेप हुआ है इस लड़की का भाई उस लड़के की बहन के साथ में जो लड़का आरोपी है उसके साथ में संबंध बनाएगा, यानी बदला पूरा हो जाएगा और इस तरीके से इस पंचायत को ख़त्म करने की बात कही गई। अब दोस्तों जब दोनों परिवार के लोग सुनते हैं तो वो हैरत में आ जाते हैं, लेकिन जो लड़की वाले थे जिनकी लड़की के साथ में बदसलूकी की गई थी, जिनकी लड़की का रेप किया गया था, वो तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, अगर हमारा बेटा इनकी बेटी के साथ में इस तरीके का दुष्कर्म करेगा
तो हमें कोई आपत्ति नहीं है और हम इसकी जो इसने घिनौना अपराध किया है उसको माफ़ कर देंगे और राजीनामा कर लेंगे। अब दोस्तों शर्म की बात यह है कि उन पंचायतियों के ही सामने वो सारे पंचायती आस-पास में कुर्सी लगाकर बैठते हैं और बीच में एक खाट बिछाई जाती है। उस खाट के ऊपर उस आरोपी की बहन, जिसकी उम्र मात्र 16 साल है, उसको लिटाया जाता है और उसके बाद में जो पीड़िता थी उसके भाई को बुलाया जाता है और उसका भाई उन 29 पंचायतियों के सामने ही उस मासूम बच्ची जो 16 साल जिसकी उम्र है, जिसका कोई कसूर भी नहीं, अगर जुर्म किया था तो उसके भाई ने किया था, लेकिन उस लड़की का कोई कसूर नहीं था, इसलिए ये पंचायती उस लड़की को सज़ा देते हैं और जो पीड़िता थी उसका जो भाई था वो उस मासूम सी 16 साल की बच्ची के साथ में दरिंदगी करता है, उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाता है और ये सब कुछ होता हुआ पंचायत वाले लोग देख रहे होते हैं। दोस्तों ये एक ऐसी खबर थी जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान हुआ, परेशान हुआ। उस मासूम बच्ची की क्या गलती थी? उसके भाई ने रेप किया था, कानून अगर सज़ा देता तो उसको देता, उस मासूम की तो कोई गलती नहीं थी। वो बच्ची चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है और ये जो दरिंदा था, दरिंदा ही इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये भी इस तरीके के काम के लिए राज़ी हुआ था और ये उस लड़की के साथ में संबंध बनाता है 29 लोगों के सामने। अब दोस्तों जब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पूरी बात सामने आती है कि इस बेसिस पे ये राज़ीनामा करने के बाद में आए हैं और कह रहे हैं कि हमें अपनी रिपोर्ट वापस लेनी है, तो ये जो बात थी ये पुलिस के आला अधिकारियों तक पहुंचती है। वो जो एसएचओ साहब होते हैं इस बात को खूब ऊपर उठाते हैं और उसके बाद में जब ये पूरा मामला काफ़ी ज़्यादा गर्मा जाता है तो पुलिस इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा हरकत में आती है, क्योंकि अब ये मामला जो था ये बड़े बड़े राजनेताओं, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स के पास पहुंचता है और इसे सुनने के बाद में हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान था कि आज के इस ज़माने में पंचायत ये कुछ इस तरीके का समाधान निकाल सकते हैं। उसके बाद में लगभग 20 से 25 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है दोस्तों, और यकीनन ये भी खबर सामने आई थी तो उस समय न कि भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, नेपाल, श्रीलंका, बल्कि गल्फ़ की सारी कंट्रियाँ, यूरोपीय कंट्री, हर जगह ये खबर पब्लिश हुई थी और हर कोई इस खबर को देखने के बाद में हैरान था, परेशान था। बहरहाल आप लोग दोस्तों इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इस पंचायत ने जो समाधान निकाला था क्या ये सही था, और क्या ये पंचायत पाकिस्तान के नाम पर एक धब्बा है या फिर नहीं? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अब वक्त होता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। जो भी कमेंट्स आप लोगों ने कल के दिन किए हैं वो आज के इस वीडियो में कवर करूंगा, और जो लोग भी कमेंट्स करना चाहते हैं तो हमारी लेटेस्ट वीडियो जो आज का वीडियो अपलोड होगा उस पर कमेंट करें, तो आप लोगों के जो भी कमेंट्स होंगे मैं कल के दिन अपने वीडियो में अपने व्यूवर्स के सामने ज़रूर से ज़रूर साझा करूँगा। सो गाइस लगभग 37 कमेंट्स हैं और जो पहला कमेंट है ये है MR शरीफ ब्लॉग्स। ये लिखते हैं, सर आपकी जो आवाज़ है ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है और आपकी स्टोरी सुनाने का जो अंदाज़ है ये बहुत ही मस्त है। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी 11 अक्टूबर को डेट ऑफ बर्थ में आपका नाम लीजिए। आंचल परवीन, जो कि रहने वाली हैं किशनगंज की और अभी वो पढ़ाई कर रही हैं और मरवारी कॉलेज में हैं, और जापान से लिख रहा हूं मैं शरीफ आलम। तो शरीफ आलम जी जो आपकी पत्नी हैं, जिनका नाम आप लोगों ने जिनका नाम आपने बताया, जिनकी जो जन्मतिथि है वो 11 अक्टूबर है, तो 11 अक्टूबर को आपका जन्मदिन है। आंचल परवीन जी आपको आपके जन्मदिन की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। उसके बाद में विविया अचूमी हैं, लिखते हैं, सर आपने हमारा कमेंट्स अपने वीडियो में शेयर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद जाहिद हैं, ये कहते हैं कि काठमांडू नेपाल से मैं आपकी कहानी सुनता हूं, भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में पिरांशा हैं, लिखते हैं, भाई मैं आपका कहानी एवरीडे दुबई से सुनता हूँ, बेस्ट ऑफ लक योर फ्यूचर। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सुबोध कुमार जी हैं और ये बोलते हैं कि जो जज साहब ने जो जजमेंट लिया ये अपने आप में काबिल तारीफ़ है। तो भाई सुबोध कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है उमम मारू, और ये लिखते हैं एकदम सही डिसीजन था जज साहब का। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में करगुनाथ हैं, ये लिखते हैं, व्हाट हैपेंड टू डॉक्टर कंडक्टेड इलीगल ऑपरेशन, डिड ही गेट एनी परमिशन ऑफ कोर्ट। तो भाई उनको पता नहीं क्या डॉक्टर के लिए क्या उसमें सज़ा हुई थी, इस बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। लेकिन उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है कि सर आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए क्योंकि आपकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है, क्योंकि कल के दिन मैंने जब स्टोरी सुनाई थी तो मैं उसी समय हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आया था। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है यूज़र वायन करके, उन्होंने भी इस घटना के बारे में बताया। उसके बाद में अगला जो कमेंट है ये है मंदिर मार्ग करके इनकी आईडी है और ये लिखते हैं, स्वास्थ्य अनुकूल ना होने के बावजूद भी आपकी जो कहानी सुनाना है ये काम के प्रति समर्पण है और आपको बहुत बहुत सफल बनाएगा। कमल उप्रेती GMF कंपनी हल्द्वानी उत्तराखंड। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस तरीके से सपोर्ट किया।
और उसके बाद में प्रकाश हैं, प्रकाश लिखते हैं सर आपका जो क्राइम स्टोरी है मैं रोज़ देखता हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है, फ्रॉम नेपाल, बिग फैन। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में देव कुमार हैं, लिखते हैं सर जय हिंद जय भारत, आप हम सब लोगों को इतना प्यार करते हैं कि आपकी लाइफ में या फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो, मैं गॉड से दुआ करूँगा कि सब ठीक हो जाए। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है निक कुनकू करके आईडी है, और ये लिखते हैं आपके जो स्टोरीज़ हैं ये बहुत अच्छे होते हैं सर जी। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में खान ब्लॉग हैं, और ये लिखते हैं सर अस्सलाम वालेकुम सर, मैं आपकी सारी वीडियो सुनता हूँ और आज मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे काफ़ी चोट आई है, प्लीज़ दुआ कीजिए। तो भाई ऊपर वाला आपको जल्दी से जल्दी ठीक करे, क्योंकि आपका एक्सीडेंट हुआ है तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ भी होगी। तो आपका और मेरा और मेरे व्यूवर्स की तरफ से यही प्रार्थना है, यही कामना करते हैं कि आपकी जो चोट है बहुत जल्द ठीक हो जाए। उसके बाद में जो खुशरुद्दीन है, ये लिखते हैं सर जी नमस्कार, आप अपने इलाज बढ़िया से करा लीजिए, तबीयत कैसी है? तबीयत फ़िलहाल तो ठीक है लेकिन अभी प्रॉब्लम में हूँ। उसके बाद में मीनास हैं, ये लिखते हैं लाइक द वे ऑफ टेल स्टोरी बट मैनी स्टोरीज आर वेरी सिमिलर एंड समटाइम बिकम बोरिंग। तो ये कहते हैं कि कुछ स्टोरी ऐसी हैं जो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हैं, यानी अवैध संबंधों पे हैं, तो कभी कभी ये बोर करती हैं। तो ज़्यादातर जो क्राइम हो रहा है उसमें 70 to 80% ऐसे केसेस हैं जिसमें अवैध संबंध निकल के आ रहे हैं, तो क्राइम कवर करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी कवर करना पड़ती हैं। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है आपकी आवाज़ बेहतरीन है, वही दिनेश कुमार लहरे बेमेत्रा। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में जो अगला कमेंट से है अनुज गोदारा, ये लिखते हैं नमस्कार सर जी, भगवान आपको ऐसी माता पिता को बेटी ही नहीं देना चाहिए जिन लोगों ने इस तरीके का कृत्य किया। जी भाई बिल्कुल ही, अगर लोग बेटी को प्यार नहीं करेंगे और बेटों को प्यार करेंगे तो ये तो एक बहुत बड़ी समाज के लिए परेशानी वाली बात है। उसके बाद में गुरु जी मैं आपकी कहानी सुनाने का तरीके को सैल्यूट करता हूँ, गुड नाइट। ये लिखते हैं वीर मंगल कुमार। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में सोमी हमार हैं, लिखते हैं बच्चों को माँ बाप के साथ एक समय के बाद में लेटना बंद कर देना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, थोड़े से बड़े हो जाएं तो उसके बाद में बच्चों से अलग लेटें। उसके बाद में इन्फो ब्यूटी क्वीन है, लिखते हैं आपकी वीडियो सारी न्यू होती हैं, अदर चैनल पर मैंने कभी नहीं सुनी, थैंक यू सो मच। तो मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं बलजिंदर और मेरी प्रेमिका बीरपाल रोज़ाना आपकी कहानी सुनते हैं और आप बीरपाल को कहिए कि मैं बलजिंदर उससे बहुत प्यार करता हूँ। तो बीरपाल आई थिंक लड़की का नाम है, जी हाँ बीरपाल। तो आपके जो दोस्त हैं बलजिंदर ये बोलते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो आप दोनों अच्छे से रहिए। उसके बाद में जो अगला कमेंट्स है ये है लक्ष्य, और लक्ष्य लिखते हैं वेरी गुड स्टोरी, लक्ष्य नारायण भोपाल। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में साहिल अत्तरी हैं, ये लिखते हैं हाउ मैनी पीपल गॉट डेथ पनिशमेंट इन 2023। तो दोस्तों उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये है सुनील त्यागी का, ये लिखते हैं भाई साहब आप बीमार हैं इसलिए 1-2 दिन आराम कर लो, 1-2 दिन बाद भी हम आपकी कहानी को ज़रूर सुनेंगे। रेनू सुनील त्यागी, बात सुनने सुनाने की नहीं है, आप लोगों से एक रिश्ता बन गया है, डेली आप लोगों के सामने आता हूँ, बात करता हूँ तो मुझे भी अच्छा लगता है। उसके बाद में जो अगला कमेंट सही है कुंदनपाल का, ये लिखते हैं लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है सर, पहले अपनी तबीयत को ठीक कर लीजिए, अपना ख्याल रखिए, कहानी का सिलसिला है वो तो चलता ही रहेगा। जी भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ठीक रहूँ, स्वस्थ रहूँ, लेकिन प्रॉब्लम कुछ ऐसी हो जा रही है कि लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उसके बाद में मिस्टर एक्सप्लोसिव है अमन बेंगलोर से, भगवान ऐसे माता पिता किसी को ना दे। जी हाँ भाई। उसके बाद में जो अगला कमेंट है ये नासिर पठान का, लिखते हैं मेरी अंग्रेज़ी कुछ सही नहीं है तो माफ़ कर देना। पिछले कमेंट्स में उन्होंने कुछ लिखा था जो शायद मुझे समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने बोला था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपकी अंग्रेज़ी ठीक नहीं है तो इसमें कोई इशू वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप बस थोड़ा सा धैर्य रख के अच्छे से लिखें जिससे मैं पढ़ पाऊँ। उसके बाद में जो अगला कमेंट है भाई मैं यूदरजद्दा से यस्मिन मूल, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अगला जो कमेंट है ये नासिर पठान का है, लिखते हैं आपको क्या हुआ है, अल्लाह सदमंद और ये दुआ करता हूँ कि सब कुछ ठीक रहे। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद में अनिल हैं, अनिल सिंह मुंडा, विश यू योर चैनल। तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो दोस्तों ये कुछ कमेंट्स थे जो आप लोगों ने किए थे। आपका जो प्यार है ये सदा हमारे साथ बना हुआ है और उम्मीद करता हूँ ये आगे भी ऐसे बना रहेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी कहानियाँ थोड़ी भी पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इसे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि चैनल अभी नया है और आपके प्यार की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में हमारे चैनल को शेयर करिए। और दोस्तों हम लोग मिलते हैं कल के दिन किसी और वीडियो में, किसी और क्राइम की स्टोरी के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को समझें, देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।